हेलो, क्या हाल है। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे पिछले लेक्चर में। आज पिछले लेक्चर में हमने टेबल बनाना सीखी थी, आपको याद होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इन सबकी वैल्यूज पड़ी थी। डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे, कोण पे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब तो हुआ था। इस चीज में अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो पिछली वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन होता है, वहाँ पे कमेंट कर दो और मैं जरूर सबका रिप्लाई करूंगा। एकदम आप निश्चिंत रहना। और आपके पास व्हाट्सएप से सब लोग लगभग जुड़ चुके हैं। जो नंबर है व्हाट्सएप पर कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज डाल दीजिए, वहाँ भी आप लोग की सारी क्वेरी का जवाब देने का कोशिश करूंगा। और दूसरी बात ये कि बुक जो है मैंने कही थी पिछली बार आपसे, बुक सबको व्हाट्सएप हो गई है, डाउनलोड कर लीजिए, उसकी पीडीएफ फाइल भेज दी आप लोगों को। अब आगे पढ़ते हैं। आज देखिए ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस चीजों को कॉपी में नोट कर लीजिए सब लोग। उस दिन हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, देखिए साइन थीटा पढ़ा था, कॉस थीटा पढ़ा था, टैन थीटा पढ़ा था, कॉसेक, सेक, कॉट। अब इन सबके बीच भी आपस में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा। हमने बताया था ना, कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो गया, 1/sin थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1/cos थीटा। कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। अब tan थीटा जो होता है उसका भी एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा एक राइट हैंड एंगल ट्रायंगल में, कोई भी एंगल, आप दो एंगल आपके पास बचते हैं, यहाँ हम लोग फिगर से समझेंगे। जैसे मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा है। अब मैंने आपको लंब, आधार और कर्ण ये सब चीजें बताई थी ना। हाँ, तो थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। लंब बोलते हैं ना, क्या हो गया, लंब। थीटा के बराबर वाले में जो होता है, जो उसके एडजेसेंट साइड होती है, उससे सटी हुई जो होती है, उसको क्या बोलते हैं? आधार। इसको हम आ से डिनोट करते थे। ये जो हमारी सबसे बड़ी वाली साइड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको का से डिनोट करते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, और उठना भी जरूर चाहिए, कि सर अगर ये एंगल थीटा है तो ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। अगर सर एंगल ये वाला थीटा हो जाए तब हम क्या करेंगे? हाँ, तो उसके लिए बताता हूँ, ध्यान से देखो। यही सेम फिगर बनाएंगे फिर से। ये आपका 90 डिग्री, ये आपका थीटा। तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। तो ये क्या हो गया? लंब हो गया। थीटा के साइड, थीटा से जो सटा हुआ होता है वो आपका क्या हो जाएगा? आधार। सबसे बड़ी वाली साइड जो होती है वो क्या होती है? कर्ण। कर्ण में आपको कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए कर्ण पहचानने में। कर्ण आप आसानी से पहचान सकते हो, कर्ण आप आसानी से पहचान सकते हो। कैसे पहचान सकते हो? जो 90 डिग्री का आपका यहाँ का कोण है, उसके सामने जो साइड होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? कर्ण। यहाँ देखिए 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसकी क्या हो गई? कर्ण। 90 डिग्री के सामने जो साइड है वो क्या हो गई? आपकी कर्ण। इसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। आधार को क्या बोलते हैं? बेस। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। आधार को क्या बोलते हैं? बेस। और फिर आपका कर्ण होता है, कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। चीजें आसान है, हमको बस कंटिन्यूटी करते जाना है, चीजें समझ में आती रहेंगी। और एक बात और कहना चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में कोई भी बात कहने से बिल्कुल भी कतराओ मत। ऐसा ही मानो कि सर आप लोग क्लास में बैठे हो और सर पढ़ा रहे हैं,
जैसे मैं आपको वहाँ पे बताता था चीज़ें, आप हमसे पूछते थे ओपनली, खुले रूप से, एज अ फ्रेंड, वैसे ही आप यहाँ भी ओपनली हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ये सब चीज़ें आप लोगों ने नोट कर ली, नोट कर लीजिए सारी चीज़ें, यहाँ से नोट कर लीजिए आप लोग। ये टॉपिक ये आपका 3 हो गया, ये 2 फिगर बना लीजिए। ये 2 टॉपिक जो है अभी मैं आपको बताता हूँ। वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अब क्या होती है, वैसे आप लोगों ने 9th में पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो हम पढ़ते हैं वो कहती क्या है, पहले हम समझते हैं। हर चीज की डिफिनेशन होती है। त्रिभुज हमने बनाया, इसका एक कोण 90 अंश का है, बाकी 2 साइड बढ़ जाती हैं, इसमें बचती हैं 2 कोण बचते हैं। आपका हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस साहब जो थे उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ी साइड होती है AB, इसका जो वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, वो दोनों साइड के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। तो अब ये साइड हमने इधर लिख ली, तो बाकी बची कौन सी साइड, BC बची और AC बची। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो गया ना। क्या बताया उन्होंने पाइथागोरस साहब ने, कि सबसे बड़ी साइड होती है उसका वर्ग बाकी बची 2 साइड के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी। ये किसने स्टेट किया, इसी को हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं इसको, पाइथागोरस प्रमेय। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। अब कल हमने एक चीज और बताई थी आपको कि 1/0, इस चीज को नोट कर लो और इसका टॉपिक डाल लेना यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। नोट कर लिया, पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा पॉज करके, पॉज करने दे दिया। आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। नॉट डिफाइंड, कल हमने आपको बताया था ना कि नॉट डिफाइंड क्या होता है। हमने आपको बताया था कि जब कहीं 1/0 आ जाता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड लिखते हैं। अब बहुत से लोगों के दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि सर ये नॉट डिफाइंड क्या होता है, क्या नॉट डिफाइंड हम कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब उसको जो चीज डिफाइन नहीं उसको क्या दिमाग में हम क्या सोचें। तो सिंपल सी बात है, मान लो एक बहुत बड़ा नंबर तुमने लिखा 9999999, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 9,99,999। ऐसे ही हम बहुत बड़ा नंबर लिखते हैं, खूब सारे 9 है, मतलब इनफाइनाइट, अनंत तक लिखते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। समझ गए इनफाइनाइट का मतलब, नॉट डिफाइंड का मतलब कि बहुत बड़ी वैल्यू जो होगी उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बेस्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, ध्यान से समझिएगा इसको। अब चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं आज। ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा सब लोग। आई होप, मुझे आशा है कि आप सबने करी होगी, विश्वास है मुझे। चलो पहला क्वेश्चन जो प्रश्नावली 8.1 में है, पहला प्रश्न वो क्या है कि इन ट्रायंगल एबीसी, मतलब कोई त्रिभुज है एबीसी, ठीक है,
राइट एंगल एट बी। अब देखो ये त्रिभुज में क्या खासियत बोल रहा है कि जो त्रिभुज है उसका कोण जो एक 90 होना चाहिए ना, जो कोण 90 है वो किस पे है, बी पे है। मतलब एक त्रिभुज हम बनाएंगे और बी पे वो क्या है, 90 है। अब ये त्रिभुज हो गया है किसी। ए बी बराबर क्या बोल रहा है, 24 सेंटीमीटर, और बीसी बराबर क्या बोल रहा है, 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, पहले वो आपसे क्या पूछ रहा है कि हमको ज्ञात करके बताइए। पहला क्या पूछ रहा है, साइन ए कॉमा कॉस। सबसे पहले हम लोगों से क्या पूछा, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। तो साइन ए बराबर कल हमने आपको बताया था साइन कॉस टैन लाल बटे टक्का, बताया था ना, ला बटे का, ला बटे का। साइन थीटा बराबर क्या बताया था, ला बटे का। बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। तो अब यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछा है, साइन ए की। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, साइन ए, थीटा की हमने क्या रख दिया, ए। तो ए के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, लंब। ए के सामने वाला क्या होता है, लंब। तो आपका बीसी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और कर्व तो एक ही होता है, सबसे बड़े वाली साइड वो हो गया एसी। एबी जो है वो क्या है, आधार है। एबी क्या है, आधार है। अब देखो हमको यहाँ एबी की वैल्यू पता है, बीसी की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे पूछ किसकी रहा है, बीसी अपॉन एसी की। तो बीसी की वैल्यू तो यहाँ लिख सकते हैं आसानी से निकाल के, 7 सेंटीमीटर। एसी की वैल्यू हमको निकालना है, तो एसी की वैल्यू तो यहाँ पे दी नहीं हुई है। तो अब हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अभी हमने क्या पढ़ी, तो सबसे बड़ी वाली साइड होती है, सबसे बड़ी साइड यहाँ पे क्या है, एसी, उसका वर्ग दोनों साइड्स के, बचे हुए साइड्स के भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो बची हुई आपकी कौन सी भुजा है, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। बीसी आपका क्या हो जाएगा, निकालना है हमको, एबी का वैल्यू हो जाएगा 4 होल स्क्वायर प्लस बीसी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 7 स्क्वायर, एसी स्क्वायर बराबर, इसका आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 500 576 प्लस 49। जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा ये 625 और एसी बराबर आपका हो जाएगा वर्गमूल 625 और एसी आपका कितना आ जाएगा, एसी का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे आप रख देंगे 25 सेंटीमीटर। तो आपकी साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 7 बटे, आसान था कि नहीं आसान था, ये बहुत आसान है। थोड़ा सा आपको जो है पहली बार है तो आपको थोड़ा सा समझने में लग सकता है थोड़ा हैक्टिक, लेकिन ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं। सिर्फ हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे उसी का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को कर दिया है। कोई भी हमने खास मेहनत हमने नहीं की है, अभी तो ये शुरुआत है। अब सेकंड आपकी साइन ए की वैल्यू आ गई, अगली किसकी वैल्यू पूछा है, कॉस ए की। तो कॉस ए की भी देखते हैं। तो कॉस थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा था कल, यहां से क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्व। ये क्या होता है, आप होता है ना, आधार बटे कर्व। तो यहाँ पे कॉस
ए का वैल्यू पूछा है तो हम थीटा के जगह कौन सा एंगल लेंगे, ए लेंगे। और ए का आधार क्या है, ए बी है। कण क्या है, ए सी है। कौन से का वैल्यू हो जाएगा, ए बी का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है सेंटीमीटर। और आपका ए सी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो cos से 24/25 दोनों की वैल्यू आ गई आसानी से, दोनों की वैल्यू आ गई, साइन ए की भी आ गई और cos ए की भी आ गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब अगला क्वेश्चन इसमें देखो पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन सी और cos सी की वैल्यू बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ एंगल ले लेंगे। तो इसके हिसाब से लंब ये हो जाएगा, कड़ ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। हम सिंपली जो हमारा फॉर्मूला है लंब बटे कड़ आधार बटे कड़ वही लगा के ये सबकी वैल्यूज निकाल लेंगे, ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आसान है। आप कोशिश करिएगा जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो उसको क्वेश्चन नंबर और प्रश्नावली नंबर, मतलब प्रश्न नंबर और प्रश्नावली नंबर आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेंशन कर दीजिए या आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं यहाँ पे एक क्लास चलाऊंगा चैप्टर खत्म होने के बाद, क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास, कि जो भी क्वेश्चन फंसे होंगे, जो टफ क्वेश्चन लगेंगे उस सबका सॉल्यूशन दे दूंगा। और जो क्वेश्चन आप लोग भेजोगे वो सब भी उसमें ऐड करके वैसे भी आपकी प्रॉब्लम में कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप के सेक्शन में सॉल्व करता रहूंगा। उसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, ओके, थैंक यू।